सीरियल वसुधा के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में एक बेहद भावुक और दमदार मोड़ देखने को मिलने वाला है। चंद्रिका वसुधा से साफ शब्दों में कह देती है कि वह उसे कभी भी अपने घर की बहू नहीं मानेगी और न ही उससे कोई रिश्ता रखना चाहती है। चंद्रिका कहती है कि अगर बात सिर्फ उसकी होती तो वह वसुधा को इस घर की दहलीज पर भी कदम नहीं रखने देती, लेकिन यह सब वह सिर्फ प्रभात के लिए सहन कर रही है। चंद्रिका की ये कड़वी बातें वसुधा के दिल को पूरी तरह तोड़ देती हैं। वसुधा बेहद शांत लेकिन मजबूत आवाज में चंद्रिका से कहती है कि अच्छा हुआ आपने आज ही मुझे यह सच्चाई बता दी, वरना मैं यही समझती रहती कि आपके दिल में मेरे लिए जो नफरत और कड़वाहट थी वह खत्म हो चुकी है। लेकिन अब मुझे साफ समझ आ गया है कि मैं गलत थी। इसके बाद वसुधा सबके सामने एक जलता हुआ दीपक लेकर आती है और पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। वसुधा दीपक को साक्षी मानकर चंद्रिका के सामने प्रतिज्ञा लेती है। वह कहती है कि जब तक देवी हुकुम उसे दिल से माफ नहीं कर देती और अपने मन से उसे स्वीकार नहीं कर लेती, तब तक वह इस घर की दहलीज कभी पार नहीं करेगी। वसुधा यह भी कहती है कि वह इस घर में तभी वापस आएगी जब चंद्रिका उसे सच में अपनी बहू मानेगी और देव की पत्नी के साथ साथ चौहान परिवार की बहू के रूप में स्वीकार करेगी। वसुधा यह साफ कर देती है कि वह हार मानने वालों में से नहीं है और जब वह देवी हुकुम की बहू है तो वह भी इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगी। वसुधा की यह बात सुनकर प्रभात, देव, अभि, दिव्या और पूरा परिवार हैरान रह जाता है। चंद्रिका वसुधा के चेहरे को ध्यान से देखने लगती है और उसके मन में पहली बार यह एहसास पैदा होता है कि शायद उसने वसुधा के साथ बहुत अन्याय किया है। देव घबराकर वसुधा से पूछता है कि वह ऐसा क्यों कह रही है और इतना बड़ा फैसला क्यों ले रही है। प्रभात भी वसुधा को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि चंद्रिका अभी गुस्से में है, लेकिन वसुधा को खुद को सजा देने की जरूरत नहीं है। तब वसुधा भावुक होकर कहती है कि उसे सिर्फ एक पिता का नहीं बल्कि एक माँ का प्यार भी चाहिए, जो उसे केवल देवी हुकुम ही दे सकती है। वसुधा कहती है कि जब सब लोग कहते हैं कि वह देवी हुकुम की परछाई है, तो वह यह साबित करके रहेगी कि वह उनके दिल का गुस्सा भी खत्म कर सकती है। यह अब सिर